वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। कह सकते हैं कि रेगुलेशन 2025 आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जितने भी स्कूल्स होते हैं या फिर जितने भी कॉलेजेस होते हैं, उन सबको यहाँ पर है जो यूजीसी रेगुलेशन है वो सभी को मानना होगा। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको यहाँ पर न्यूनतम जो मापदंड दिया गया है वो मानना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर नहीं मानते हैं तो उन पे होगी कार्यवाही। क्या होगी? कार्यवाही होगी। तो देखो, अगर यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन आपको जानना है, पूरी न्यूज़ जाननी है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो यूजीसी रेगुलेशन क्या है यहाँ पे 2025 देश भर में लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत तैयार यूजीसी रेगुलेशन 2025 स्नातक पूर्व यानी स्नातक पूर्व मतलब ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन तक जो उपाधि प्राप्त करने के लिए अनुदेश मापदंड जारी कर दिए गए हैं और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो बच्चा स्टूडेंट से 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम ले रखा हो, चाहे उसने आर्ट्स ले रखी हो, चाहे कॉमर्स ले रखी हो, चाहे साइंस ले रखी हो, आगे जाके वो अपने ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास में आर्ट्स है तो सिर्फ आप आर्ट्स ही आगे पढ़ाई कर सकते हो। अगर उसका मन बदल गया कि नहीं, मुझे तो आर्ट्स में नहीं जाना है, मुझे तो कॉमर्स लेना है, तो वो कॉमर्स में जा सकता है। लाइक दैट, कॉमर्स का स्टूडेंट्स है, उसको कॉमर्स नहीं समझ में आ रही 12th तक, वो सोच रहा है कि नहीं, मुझे साइंस बहुत अच्छी लग रही है, साइंस मेरे समझ में आ रहा है, तो वो साइंस ले सकता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर बहुत बड़ी छूट दे दी गई है। तो कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन है यूजीसी की तरफ से कि पढ़ाई में अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है। तो आपके पास में 12th में किसी भी प्रकार का कोई भी संकाय है, यानी कि कला है, विज्ञान है, कॉमर्स है, तो आप आगे जाके किसी भी यानी कि जो स्टूडेंट्स है यूजी के अंदर विश्वविद्यालय में, वो किसी भी जो सब्जेक्ट को है वो चुन सकते हैं और मेरिट के आधार पर यहाँ पर पसंद का संकाय चुन सकेंगे। यानी कि अगर मान लो कि उनके मैथ के अंदर अच्छा यहाँ पे स्कोर्स बन रहा है तो आगे चल के मैथ ले सकते हैं। अगर उनका साइंस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आगे चल के साइंस ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स है जो मेरिट के आधार पर अपना संकाय चुन सकेंगे। नियमित पाठ्यक्रम विषयों के रोजगारपरक विषय भी ले सकते हैं, मतलब कि उनको बिजनेस जो मिल जाए उस टाइप से कोई ले सकते हैं यहाँ पे। और अब जो है वो मूल्यांकन लिखित परीक्षा, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेशंस, फील्ड वर्क के आधार पर होगा, जिसमें 2025 में बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी स्टूडेंट्स की डिग्री को पूरा करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिखित परीक्षा में ही पास होकर अपने जो है नंबर ला सकते होगे। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, सेमिनार भी अटेंड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना यहाँ पे मार्क्स ले सकते हो। और सेमेस्टर प्रदर्शन मूल्यांकन में विकल्प मिलेगा, मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स को 10% का रिजर्व रखेगी, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि डिग्री मिल जाती है पहले 3 सालों में, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर की डिग्री 5 सेमेस्टर में भी कर सकेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 वर्ष के 8 सेमेस्टर की डिग्री 6 या 7 सेमेस्टर में पूरे कर सकेंगे। और तभी तक 2-3 विषयों में अब देखो, अभी तक क्या था, 2-3 विषयों में फेल होने पर मार्कशीट को दोबारा मतलब परीक्षा में शामिल होना लिखा रहता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। ये वो बहुत बड़ा चेंज हुआ यहाँ पे कि अब ना 2-3 विषयों में आप फेल हो गए आप, ठीक है ना, नंबर कम आए आपके, 33 में से नंबर कम आए, तो आपको अब दोबारा ही एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सीधा आपको दोबारा से ही एडमिशन कराना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव लाया गया है। छात्र ने केवल 4 या 12वीं की पढ़ाई ओपन स्कूल से की, अगर रेगुलर और ओपन स्कूल से की होगी तो वो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। देखो या क्या कहा गया है, ओपन स्कूल से करते हो, ठीक है, रेगुलर नहीं जाते हो तो भी आप अपना जो रेगुलर स्ट्रीम से है वो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं यूजी पीजी के अंदर। और छात्र यूजी के अंदर स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं।
सो बहुत बड़ा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को सभी को जानना ज़रूरी है कि क्या एजुकेशन में चेंज हुआ है, क्या रेगुलेशन आया है, 2025 का क्या रेगुलेशन है, ये सभी को जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारी की सारी ऑल अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आपको ज़रूर करके जाना है। थैंक यू सो मच।